धार्मिक जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थी में रहकर बैलेंस बना के चलें तो फिर प्रभु मिलन की व्याकुलता कैसे बढ़ेगी? अगर नहीं तो किस तरह से हम प्रभु मिलन की चाह और विरह? सबसे पहली बात है पापाचरण का त्याग, चाहे वो गृहस्थ में हो या विरक्त में हो। जब तक धर्म विरुद्ध आचरण का त्याग नहीं होगा तब तक ऐसा भजन होगा जैसे चलनी में गाय दुहा जाए। अब जैसे गृहस्थ में बहुत सुंदर भक्ति हो सकती है, विरक्त से भी अच्छी, क्योंकि विरक्त में हमें दूसरों का अन्न पाना होता है, दूसरों का वस्त्र पहनना होता है, दूसरों के लिए हमारा बहुत कुछ जाता है। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई औषधि दे रहा है, जो हमें कोई अर्थ दे रहा है, तो जो हमें दे रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है। हमारा भजन, हमारी तपस्या, हमारे पुण्य सुकृत वो उसको जा रहे हैं। अब गृहस्थ में वो अपनी मेहनत की कमाई। सबसे पहली बात, अधर्म का पैसा घर में नहीं आना चाहिए। चाहे नमक रोटी दाल रोटी ना मिले तो नमक रोटी खा लो, लेकिन रबड़ी रसगुल्ला होटलबाजी के लिए बेईमानी घूस अधर्म का पैसा नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, अपनी पत्नी के प्रति जैसे हम काम भाव करें तो वो पाप नहीं है, लेकिन दूसरे की पत्नी के प्रति काम भाव करें तो वो महापाप हो जाएगा। धन और काम भोग, ये दो बातें सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। अब हम भगवत प्राप्ति की, ये तो परहेज हुआ। भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहला काम भगवान नाम का अभ्यास करना, जीव से भगवान नाम का अभ्यास करना, और परिवार में हर सदस्य में भगवान की भावना करना, फिर मोहल्ले में हर सदस्य में भगवान की भावना करना, फिर पूरे गांव में, फिर हम उसको बढ़ाते चले जाएं, पूरे विश्व में ले जाएं, तब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूर्ण गृहस्थों के लिए बात बताई कि अगर ऐसे चला जाए तो धर्म पूर्वक हमारा भगवान के मार्ग में कदम बढ़ता चला जाएगा और एक दिन भगवान कृपा करेंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पाए आप?